गुड इवनिंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 4.3 यहाँ पर पढ़ेंगे और इन प्रश्नावली में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। और पहला प्रश्न देखो, नीचे दी आकृति को कोणों के नाम लिखिए। अब इसमें ये कह रहा है कि जो नीचे दी गई जो आकृति है ना, इसको देख कर इनके कोणों के नाम लिखने हैं। तो आपको कोणों को पता होगा कि इसमें कितने कोण हैं। देखो इसमें एक तो ये वाला कोण बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, बी वाला, एक सी वाला बन रहा है और एक डी वाला। केवल नाम ही लिखना है इनका। तो हम लिख देंगे कोण कितने नाम, इनके नाम हैं कोण कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। अब ये देखो, इसको है ना केवल इसी प्रकार नहीं लिख सकते, इसको है ना अलग अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे यदि बात की जाए इस कोण की तो डी ए और बी, क्या लिखेंगे, कोण डी ए बी। देखो इनको लिख सकते हैं, इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोण ए भी लिख सकते हैं, कोण बी भी लिख सकते हैं। अब देखो उसको लिखने के लिए इनको बीच में देना पड़ेगा। जो भी कोण को बताना हो, जैसे हमको बी कोण बताना है तो बी कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखो ए बी और सी बीच में देना पड़ेगा, उस कोण को बीच में देना पड़ेगा। अब मान लो इसको सी को बताना हो तो कोण देना पड़ेगा बी सी और डी, और डी कोण बताना हो तो कोण सी डी और ए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनको कोण कितने, 4 कोण है, ए बी सी और डी। इस प्रकार भी लिख सकते हैं और हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो। अब देखो इसमें दी हुई हैं, कुछ बिंदु दिए हुए हैं और आकृति दी हुई है, इनको ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को हल करना है। अब ये देखो ए नंबर क्या कहता है, जो कोण है ना, कोण ये वाला कोण का चित्र है, कोण का आकृति है ये वाली, तो डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित है। जैसे एक तो ये डी ओ और ई, इसके अभ्यंतर का अर्थ होता है कि अंदर की तरफ कौन सा बिंदु स्थित है। तो डी ओ और ई के बीच में ए स्थित है। तो आपको सबको दिखाई दे रहा होगा इसके बीच में, मान लो मैं ऐसे कच्चा ऐसे डॉट डॉट करके इसको मिलाऊँ तो इनके बीच में स्थित है नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हल, यहाँ पर लिखेंगे कि डी और ई के अभ्यंतर में बिंदु कौन सा है, ए स्थित है। अब ये देखो बी क्या कहता है, ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है। ई और एफ, ई ओ और एफ कि बहिर्भाग का अर्थ होता है कि बाहर की तरफ स्थित है। अब ये देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, इसको छोड़ के बाहर जो भी है ना उसको उन बिंदुओं को हमको लिखना। अब ये देखो इसके बाहर एक तो सी है, एक ए और एक डी है। इससे डी भी अलग है, सी भी अलग है और ए भी अलग है। तो यहाँ पर लिख देंगे हल, ई ओ एफ के बहिर्भाग में, बहिर्भाग का अर्थ होता है बाहर की तरफ, बहिर्भाग में कौन कौन से बिंदु हैं, एक तो सी हो गया, ए हो गया, सी ए और एक डी स्थित है। अब ये देखो सी क्या कहता है, कोण ई ओ एफ पर स्थित है, ई ओ और एफ पर स्थित है। तो अब इस पर क्या क्या स्थित है, एक तो ई है, एक बी है और एक एफ है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे कौन कौन से स्थित है, ई बी ओ और एफ, ई बी ओ और क्या है, एफ। यह हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, निम्न की रफाकृति खींचिए। अब ये देखो उनमें एक बिंदु बनिष्ठ हो। देखो यहाँ पर प्रश्न और कुछ लिखा हुआ था तो इसमें है ना रफाकृति के बारे में दे रखा था कि इनमें है ना ई बिंदु तक दे रखा है, ए से लेकर ई तक 5 बिंदु हैं और 5 बिंदुओं के इन टॉपिकों के आधार पर एक रफाकृति बनानी है। केवल क्या बनानी है, रफाकृति। वो क्या कह रहा है कि उनमें एक बिंदु बनिष्ठ हो, एक आकृति बनानी है जिसमें एक बिंदु क्या हो, वो बनिष्ठ हो। अब ये देखो ये वाली आकृति देखो और एक ये वाली देखो और एक ये देखो। वैसे तो मैं यहाँ पर है ना
इन दो के आधार पर ही मैं बता देता, लेकिन आपको विस्तार पूर्वक बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और 2-3 किरण बनाइए। अब ये देखो, यहाँ पर ओ नाम दे दूँ मैं, यहाँ पर ए नाम दे दूँ, यहाँ पर बी नाम दे दूँ, यहाँ पर सी दे दूँ, कुछ भी नाम दे दूँ, और यहाँ पर डी नाम दे दूँ। अब ये देखो क्या कह रहा है कि उनमें एक बिंदु घनिष्ठ हो। अब एक बात बताओ कि मैं ए ओ और बी की बात करूँ और एक बात करूँ सी ओ और बी की बात करूँ, तो उसमें एक चीज़ तो कॉमन आ रही है ना, ये वाला ओ कॉमन आ रहा है। और बात करो इस ओ को छोड़ दूँ, मान लो कि इस ओ को तो आप बीच में लो ही मत, लेकिन ए ओ एक तो बी आ गया, ए और बी आ गया, और दूसरे में सी ओ और बी आ गया, सी और बी आ गया। देखो इसमें बी भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें ओ भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये बिंदु उभनिष्ठ है। ये दोनों बिंदु क्या है, उभनिष्ठ का अर्थ है कि दोनों में कॉमन आए। कॉमन का अर्थ, कॉमन का अर्थ ये होता है कि दोनों में है ना वो बिंदु स्थित हो, तो इसकी ये आकृति हो जाएगी। अब ये देखो उनमें दो बिंदु उभनिष्ठ हो। अब ये देखो ये वाली आकृति बनाऊं मैं, ये वाली आकृति बना दूं, और इसमें भी मैं अलग भी बना दूं ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें ये देखो मैं ये ओ नाम दे दूं, इसमें ए नाम दे दूं और इसमें बी नाम दे दूं। तो इसमें इसके आधार पर जैसे मैं कुछ भी करना चाहता हूं, जैसे मान लो इसमें कोई भी बिंदु एक्स लिख दूं, वाई लिख दूं, या फिर सी लगा दूं, मान लो सपोज दैट। तो ये क्या कह रहा है, उसमें दो बिंदु घनिष्ठ हो। लेकिन बात करूँ इसकी, बात करूँ देखो मान लो मैं इसको ऐसे डॉट डॉट के रूप में दर्शा दूँ, आपके इसमें दे नहीं रखा। देखो आपको, आप है ना मान लो संजीव में अपनी पर्सनमाला भी देखोगे ना, तो उसमें दे नहीं रखा है। तो यदि मैं बात करूँ इस बिंदु की, तो बी ओ सी की, और एक बात करूँ सी ओ और ए की, तो दो बिंदु घनिष्ठ हुई, एक नहीं, एक तो ओ हो गया और एक सी हो गया। देखो इसमें भी दो बिंदु घनिष्ठ है, लेकिन बात कर रहा है इसमें एक बिंदु घनिष्ठ हो, तो एक तो होएगा, ये मान लो 100% होएगा। लेकिन इसमें देखो ये दो बिंदु हो रहे हैं ना। तो बात करूँ इन आकृतियों की, तो इसमें कितने बिंदु घनिष्ठ हुए, दो बिंदु घनिष्ठ हुए। अब ये देखो उनमें 3 बिंदु घनिष्ठ हो। अब बात की जाए 3 बिंदुओं की, तो 3 बिंदु घनिष्ठ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये देखो ये इसकी हो गई आकृति, ये इसकी हो गई। तो 3 बिंदुओं की बात करूँ मैं, यहाँ पर बना देता हूँ, तो यह आकृति बन गई, ये देखो, और एक आकृति ये बना दिया। यहाँ पर ओ नाम दे दूँ, यहाँ पर ए नाम दे दूँ, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब देखो उभनिष्ठ 3 बिंदु होनी चाहिए, तो इस पर मैं है ना 2 बिंदु और बना दूँ, सी हो गया, एक डी और एक ई बना दिया। अब ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला चित्र इसी का है, इसकी बात कर रहा हूँ, तो 3 बिंदु उभनिष्ठ कैसे हुए। देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि इसी की बात कर रहा हूँ, तो ए ओ बात करूँ बी की, तो बी के अंदर अंदर है ना कौन कौन से बिंदु आ गए, ई भी आ गया, डी भी आ गया और बी भी आ गया। देखो आपको समझाने के लिए है, लेकिन ये इसके अंदर है नहीं, इसका बी का अर्थ ये नहीं वो होता। लेकिन ये देखो 3 बिंदु है ना। और बात करूँ सी और बी की, तो बी के अंदर देखो ई भी है, डी भी है और बी भी है। तो हमारे को केवल रफ आकृति बनानी, ये तो आपको समझाने के लिए था। तो 3 बिंदु घनिष्ठ हुए, एक नहीं, ई डी और बी। अब ये देखो उनमें 4 बिंदु घनिष्ठ हो। अब देखो 4 बिंदुओं की बात कर रहा हूँ, तो 4 बिंदु इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखो ये तो समझाने के लिए था इसको, तो इसी प्रकार इसका जैसा चित्र इसमें भी बना सकते हैं। मान लो एक बिंदु ये बना दी और 4 हो गए, इस प्रकार भी बना सकते हो। देखो आप इस प्रकार भी बना सकते हो। ओ यहाँ पर ए नाम दे दिया, यहाँ पर बी नाम दे दिया और यहाँ पर सी नाम दे दिया। अब ये देखो ए ओ बी सी। अब देखो इसमें 4 बिंदु हुए, एक नहीं, 1 2 3 4। अब देखो इनको है ना ए ओ बी के रूप में, बी ओ सी के रूप में और ए करूँ सी ओ और ए के रूप में। तो ये बिंदु क्या है, क्रमवाइज आपस में ऊपर नीचे होते रहेंगे। अब मान लो मैं यहाँ पर बिंदु और बना दूँ, डी बना दिया, ई बना दिया और एफ बना दिया। तो 4 बिंदु हुए, एक नहीं उभनिष्ठ। बात करूँ ए और बी की, तो इसके बीच में आ गए ना बी डी ई और एफ। सी और बी की बात करूँ, तो इसमें कौन कौन से बिंदु आ गए, बी डी ई और एफ। इस प्रकार भी मैं बना सकता हूँ और इस प्रकार भी आप इनको देख सकते हो, इसके रूप में भी आप देख सकते हो। तो आपको 2 तरीके बता दिए हैं कि आप किस प्रकार उभनिष्ठ बना सकते हो। देखो इसमें 3 बिंदु ही है, उसी प्रकार चौथा बिंदु भी आप बना सकते हो, उनमें जिनमें एक किरण उभनिष्ठ हो। बात की जाए किरण की, तो ये देखो एक किरण उभनिष्ठ हो,
यहाँ पर ओ नाम दे दूँ, एक ए नाम दे दूँ और यहाँ पर बी नाम दे दूँ और एक बीच में और बना दूँ एक सी वाली। बात की जाए किरण, देखो किरण किसे कहते हैं, किरण को एक तरफ ही बढ़ाया जा सकता है। अब ये देखो सी ओ एक की बात करूँ और एक सी ओ और बी की बात करूँ, लेकिन ये कॉमन आ रही है ना, ये वाली बीच वाली, तो ये एक प्रकार की क्या उभनिष्ठ क्या हो गई, किरण हो गई। तो आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आए होंगे। इसी सवाल के साथ हमारी ये प्रश्नावली पूरी होती है। यदि आपको इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए या फिर घुमा के देता है तो इसी प्रकार आप इन सवालों को हल कर सकोगे।